क्लास 6 की एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 6। नमिता travels 20 kilometer 50 meter every day. Out of this, she travels 10 kilometer 200 meter by bus and rest by auto. How much distance does she travel by auto? क्वेश्चन में बताया गया है कि नमिता डेली 20 किलोमीटर 50 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है, जिसमें से 10 किलोमीटर 200 मीटर डिस्टेंस वो बस से ट्रैवल करती है और बचा हुआ डिस्टेंस वो ऑटो से ट्रैवल करती है। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि नमिता कितना डिस्टेंस ऑटो से ट्रैवल करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिख दिया है कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय नमिता एवरी डे। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करती है वो 20 किलोमीटर 50 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमने लिखा है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस। बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है 10 किलोमीटर 200 मीटर। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑटो। ऑटो से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो। तो टोटल डिस्टेंस जो है 20 किलोमीटर 50 मीटर, उसमें से हम 10 किलोमीटर 200 मीटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए, अब सब्ट्रैक्शन करने से पहले यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करने होंगे। चेंजेस वो हैं कि देखिए, जो नंबर्स गिवन है वो हमें किलोमीटर और मीटर में दे रखे हैं। सबसे पहले हम रिलेशन जानते ही हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो 1000 है उसमें 1000 में कितने ज़ीरोज़ हैं 3 ज़ीरोज़ हैं। इसका मतलब है कि जो हमारे मीटर की डिजिट होगी उसमें हमें 3 डिजिट्स चाहिए। देखिए, मैं एक और बार रिपीट करती हूँ। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 में हमारे पास 3 ज़ीरोज़ होती हैं। इसका मतलब है कि हमें मीटर में कितनी डिजिट चाहिए 3 डिजिट चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 किलोमीटर 200 मीटर, जो मीटर वाला नंबर है उसमें ऑलरेडी 3 डिजिट्स गिवन है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो जो मीटर वाला है उसमें कितने डिजिट्स दे रखी हैं 2 डिजिट्स दे रखी हैं 20 किलोमीटर 50 मीटर। तो सब्ट्रैक्शन करने से पहले सबसे पहले इसे हमें 50 जो कि 2 डिजिट नंबर है उसे हमें 3 डिजिट नंबर बनाना होगा। तो 3 डिजिट हम कैसे बनाएंगे 1 2 डिजिट ऑलरेडी हैं, 3 डिजिट बनाने के लिए इसके आगे हम 0 लिख देंगे। तो देखिए, जब हमने आगे 0 लगाया तो ये 2 डिजिट से 3 डिजिट भी बन गया और इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं हुई है। ठीक है, अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 50 मीटर को हमें क्या लिखना होगा 050 मीटर। देखिए, ये होगा 20 किलोमीटर 050 मीटर और एक और हो जाएगा 10 किलोमीटर 200 मीटर। ठीक है, इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसको एक और वे में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कॉलम हम बना लेंगे, किलोमीटर मीटर। 20 किलोमीटर, तो किलोमीटर कॉलम में हम लिखेंगे 20, 050 मीटर, मीटर के कॉलम में हम लिखेंगे 050। सिमिलरली 10 किलोमीटर, किलोमीटर के कॉलम में हम लिखेंगे 10 और मीटर के कॉलम में हम लिखेंगे 200। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 0 5, 0 माइनस 2 नहीं होता, ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 9, 10 माइनस 2 गया तो ये बन जाएगा 8 किलोमीटर एज इट इज़। 9 माइनस 0 9, और ये 9 कैसे बना था इसने बोरो किया था तो ये बन जाएगा 1, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 09 मीन्स 9 किलोमीटर 850 मीटर। सिमिलरली यहाँ पे भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर सेम ही आएगा। 5 माइनस 0 5, 0 माइनस 2 सब्ट्रैक्शन नॉट पॉसिबल, तो ये बोरो करेगा, ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 1। 10 माइनस 2 बन जाएगा 8, 9 माइनस 0 9 और 1 माइनस 1 0। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर आ गया 09 मीन्स 9 किलोमीटर 850 मीटर। अब हम आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मच डिस्टेंस डज शी ट्रैवल बाय ऑटो। तो लिखेंगे शी विल ट्रैवल 9 किलोमीटर 850 मीटर डिस्टेंस बाय ऑटो। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अभी इस एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। आकाश बॉट वेजिटेबल्स वेइंग 10 किलोग्राम। आउट ऑफ दिस
3 kilogram 500 gram is onion, 2 kilogram 75 gram is tomatoes and the rest is potatoes. Find the weight of potatoes. क्वेश्चन में दिया गया है कि आकाश ने टोटल 10 किलोग्राम सब्जियां खरीदी। इन 10 किलो में से 3 किलोग्राम 500 ग्राम अनियन थे और 2 किलोग्राम 75 ग्राम टमाटो थे और जो बचे हुआ वेट था वो पटेटो थे। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि पटेटो उसने कितने खरीदे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम अनियन और टमाटो दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों के वेट को ऐड कर देंगे और जो भी हमारा आंसर होगा उसे हम टोटल वेट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स। टोटल क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स है 10 किलोग्राम। ठीक है, अब हम लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ अनियन। अनियन की वेट कितना दे रखा है 3 किलोग्राम 500 ग्राम। उसी प्रकार से हम लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ टमेटोज 2 किलोग्राम 75 ग्राम। ठीक है, टोटल क्वांटिटी ऑफ अनियन एंड टमेटोज। सबसे पहले इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 किलोग्राम 500 ग्राम प्लस 2 किलोग्राम 75 ग्राम। अब देखिए, एडिशन करने से पहले अगेन हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ पे जो नंबर दे रखे हैं वो किलोग्राम और ग्राम के बीच में है। सबसे पहले हम रिलेशन पता है हमें कि 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है। 1000 में 3 ज़ीरोज़ होती हैं, इसका मतलब है कि ग्राम वाले में हमें कितनी डिजिट्स चाहिए 3 डिजिट्स चाहिए। एक और बार मैं रिपीट करती हूँ, 1 यहाँ पे जो नंबर्स दे रखे हैं वो किलोग्राम और ग्राम के बीच में दे रखे हैं। तो हम रिलेशन जानते ही हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम में 1000 में 3 ज़ीरोज़ होती हैं, इसका मतलब है कि ग्राम में हमें 3 डिजिट्स चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 किलोग्राम 500 ग्राम, यहाँ पे 500 में ऑलरेडी 3 डिजिट्स गिवन है। लेकिन अगर हम टमेटोज़ की बात करें तो यहाँ पे दे रखे हैं 2 किलोग्राम 75 ग्राम, यहाँ पे जो ग्राम में है वो 2 डिजिट्स गिवन है। तो ठीक है, सबसे पहले एडिशन करने से पहले इन 2 डिजिट्स को हमें 3 डिजिट्स बनाना होगा। तो 3 डिजिट्स हम कैसे बनाएंगे? 3 डिजिट्स बनाने के लिए इसके आगे हम 0 लिख देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब 075 मीन्स 2 डिजिट से 3 डिजिट बन गया है और इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं हुई है, क्योंकि 075 का मीनिंग भी क्या होगा, 75 ग्राम ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 75 की जगह हम क्या लिख देंगे, 075। अब हम इसे ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा 3 किलोग्राम 500 ग्राम और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 2 किलोग्राम 075 ग्राम। अब हम इसे ऐड कर लेंगे तो 5 7 5 और 3 + 2 हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये हमारा आ गया टोटल क्वांटिटी ऑफ अनियन एंड टमेटो। अब हम निकालेंगे क्वांटिटी ऑफ पटेटोज़। पटेटो की क्वांटिटी निकालने के लिए जो हमारा टोटल वेट है उसमें से हम इस वेट को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब सब्ट्रैक्शन में इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टोटल वेट है वो सिर्फ केजी में दे रखा है, ग्राम में नहीं दे रखा है। यहाँ पे ग्राम में कोई डिजिट नहीं दे रखी है, लेकिन अभी मैंने आपको क्या समझाया कि ग्राम में हमें 3 डिजिट्स चाहिए होती है। तो यहाँ पे पहले से 3 डिजिट्स नहीं है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 से 0 0 0 लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं किलोग्राम और ग्राम दोनों में ही नंबर है और ग्राम में हमारे पास 3 डिजिट्स भी मिल गई हैं।
अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हो जाएगा 10 किलोग्राम 00 ग्राम में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5 किलोग्राम 575 ग्राम। देखिए 0 - 5 सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 9, ये भी बन जाएगा 9 और ये भी बन जाएगा 9। 10 - 5 5, 9 - 7 2, 9 - 5 4 किलोग्राम एज इट इज़, 9 - 5 हो जाएगा 4। इसका मतलब है कि द वेट ऑफ पोटैटोज इज़ 4 किलोग्राम 425 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द वेट ऑफ potatoes is 4 किलोग्राम 425 ग्राम। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7।